अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसानी बहबूद की हयातियात। इस सबक में इससे पहले हमने तुफेलियों के अक़साम, मेज़बान के अक़साम, तुफेलियों पर मेज़बान पर तुफेलियों के असरात और तुफेलियों में तवाफ़ुक़ात, इसी तरह एंटामीबा का दौरे हयात और उसकी साख देखी थी। आज हम यहाँ पर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक दूसरा तुफेली है, इसकी साख और इसका दौरे हयात देखेंगे। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये एक दो नस्ली तुफेली है। दो नस्ली तुफेली यानी ऐसे तुफेली जो दो मेज़बान में अपना दौरे हयात मुकम्मल करते हैं, इन्हें दो नस्ली तुफेली कहते हैं। ये इंसान के जिगर और सुर्ख खलियों में पाए जाते हैं। इंसान के जिगर और सुर्ख खलियों में ये दरो खलवी तुफेली होते हैं। दो नस्ली तुफेली यानी इसका ऊला मेज़बान है मादा एनाफिलस मच्छर और सानवी मेज़बान है इंसान। इसका मखजन मेज़बान है बंदर। मखजन मेज़बान यानी सानवी मेज़बान की गैर मौजूदगी में तुफेली दूसरे मेज़बान में जिंदगी गुजारता है जिसमें उसकी नशोनुमा नहीं होती है, उसे मखजन मेज़बान कहते हैं। इस तुफेली का तादियाई मरहला है दरांती नुमा बजर हैवांचा। इसका तादियाई मरहला दरांती नुमा बजर हैवांचा है। इस तरह यहाँ पर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से जो मलेरिया होता है, इस मलेरिया की तारीख देखेंगे हम। ये मलेरिया लफ्ज अतालवी ज़बान से माखूज है। इस मलेरिया के मायने खराब हवा के हैं। फ्रांसीसी फौजी डॉक्टर चार्ल्स लॉरेन ने मलेरिया के मरीज के खून में प्लाज्मोडियम को दरियाफ्त किया। सर रोनाल्ड रॉस एक बरतानवी फौजी डॉक्टर ने सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में हिंदुस्तान में तहकीकाती काम के दौरान 20 अगस्त को मादा एनाफिलस मच्छर के मेदे की दीवार में बैज अम्बान की शिनाख्त की। इस पर इन्हें 1902 में नोबेल इनाम से नवाजा गया। इसीलिए 20 अगस्त को यौमे मलेरिया के तौर पर मनाया जाता है। अतालवी माहिर साइंसदान जीबी ग्रॉसी और दिगर ने प्लाज्मोडियम के दौरे हयात को मादा एनाफिलस में दरियाफ्त किया। अब यहाँ पर हम देखेंगे बजर हैवांचे की साख। बजर हैवांचा जो कि तादियाई मरहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। यहाँ देखिए बजर हैवांचा। इस बजर हैवांचे को गॉन हाम ने प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बजर हैवांचे का मुताला किया। इसकी शक्ल दरांती नुमा होती है। इस बजर हैवांचे की शक्ल दरांती नुमा होती है। इसका ये दरमियानी हिस्सा जो होता है फुला हुआ होता है, जिस्म के दोनों सिरे नोकदार होते हैं। दरांती नुमा होता है, दरमियानी हिस्सा जो होता है वो फुला हुआ होता है और दोनों सिरे इसके नोकदार होते हैं। इस बजर हैवांचे की जो लंबाई होती है ये 15 माइक्रोन होती है और चौड़ाई 1 माइक्रोन होती है। दरमियानी हिस्सा फुला हुआ होता है और इसके दोनों हिस्से, दोनों रासी हिस्से जो होते हैं नोकदार होते हैं। इस बजर हैवांचे का जिस्म जो होता है अतराफ में पेलिसल से घिरा हुआ होता है। बजर हैवांचे में यहाँ पर तवानिया मौजूद होता है, गोल्जी अजसाम मौजूद होते हैं। इस बजर हैवांचे का अगला सिरा जो होता है कप शक्ल का होता है, इसे रासी कप कहा जाता है। बजर हैवांचे में यहाँ पर रासी हिस्से में एक खामेरा पाया जाता है जिसे खलिया पाश खामेरा कहते हैं। ये खलिया पाश खामेरा जो यहाँ रासी हिस्से में पाया जाता है, ये बजर हैवांचे को जिगरी खलियों में दाखिल होने में मदद करता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का दौरे हयात में पहला इंसानी मरहला। इंसान में प्लाज्मोडियम का दौरे हयात देखेंगे। इंसान में प्लाज्मोडियम जो होता है जिगरी शिखाखियत के जरिए, इंसान में प्लाज्मोडियम गैर जिनसी तौलीद जिसे शिखाखियत कहते हैं, इसके जरिए अंजाम देता है। शिखाखियत किसे कहते हैं? ये गैर जिनसी तौलीद है। तो इंसान में ये कहाँ पाया जाता है? जिगर में और सुर्ख खलियों में। तो अगर ये जिगर में शिखाखियत हो रही है तो इसे जिगरी शिखाखियत कहते हैं। अगर ये अहमर जिस्म या सुर्ख खलियों में जिगरी शिखाखियत में देखिए, इस जिगरी शिखाखियत को सबसे पहले शॉर्ट और गॉन हाम ने दरियाफ्त किया।
जब कभी प्लाज्मोडियम से मुतासिरा मच्छर इंसान को काटता है तो उसके लुआब के जरिए इंसान के खून में तकरीबन 2000 बजर हैवानचे दाखिल हो जाते हैं। मच्छर के लुआब के जरिए इंसान के खून में 2000 बजर हैवानचे दाखिल हो जाते हैं। ये 2000 बजर हैवानचे जो होते हैं आधे घंटे में इंसान के जिगरी खलियों में दाखिल हो जाते हैं। जिगरी खलियों में रासी कप में जो खामिरा मौजूद होता है उसकी मदद से ये जिगरी खलियों में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ जिगरी खलियों में दाखिल होने के बाद इनमें पेश सुर्ख कल्वी दौर और बरू सुर्ख कल्वी दौर वाक़ होता है। पेश सुर्ख कल्वी दौर यानी सुर्ख कल्वी दौर से पहले का दौर और बरू सुर्ख कल्वी दौर होता है। बजर हैवानचे लुआब के जरिए 2000 बजर हैवानचे लुआब के जरिए इंसान के खून में दाखिल हुए। खून में दाखिल होने के बाद जिगरी खलियों में आधे घंटे के अंदर जिगरी खलियों में चले जाएंगे। जिगरी खलियों में जाने के बाद वहां पर वो ग़िज़ा हासिल करेंगे और कुर्रवी शक्ल इख्तियार करेंगे। आज़म जिसामत होगी, उनकी जिसामत में बढ़ जाएंगे। इन्हें तग़ज़ियाई हैवानचे कहेंगे, यानी ग़िज़ा हासिल करेंगे। जिगर में जाने के बाद, जिगर की खलियों में जाने के बाद ये क्या कहलाएंगे? तग़ज़ियाई हैवानचे कहलाएंगे। ये तग़ज़ियाई हैवानचे जो होते हैं यहाँ पर जाने के बाद इसका मरकज़ा जो होता है तक़सीम से गुजरता है। यहाँ पर इनमें तौलीद होती है, तक़सीम होती है, जिसे शिकाकिया कहेंगे। शिकाकियत का अमल होगा यहाँ पर। इस शिकाकियत की वजह से, खती तक़सीम की वजह से यहाँ पर 12000 मख्फी हैवानचे हासिल हो गए। बजर हैवानचा जिगर में जाने के बाद तग़ज़ियाई हैवानचे में तब्दील होगा। तग़ज़ियाई हैवानचा खती तक़सीम के बाद मख्फी हैवानचा कहलाएगा। 12000 मख्फी हैवानचे यहाँ पर दाखिल हासिल हो जाएंगे। ये 12000 मख्फी हैवानचे जो होंगे ये जिगरी जोफों में चले जाएंगे, जिगर के जोफों में चले जाएंगे। जिगरी खलियों से जिगरी जोफों में मख्फी हैवानचे दाखिल हो जाएंगे। जिगरी जोफों में दाखिल होने के बाद ये या तो नए जिगरी खलियों को खराब करेंगे या फिर सुर्ख खलियों में जाकर सुर्ख कल्वी दौर को जारी रखेंगे। जिगरी खलियों में जाएंगे, नए जिगरी खलियों में जाकर वहां पे दूसरे बाद मख्फी हैवानचे तैयार करेंगे या फिर सुर्ख कल्वी दौर में जाएंगे। यहाँ देखिए पेश सुर्ख कल्वी दौर, जिगर की खलियों में यहाँ पर बजर हैवानचे दाखिल होंगे। दाखिल होने के बाद ये क्या कहलाएगा? तग़ज़ियाई हैवानचा कहलाएगा। ये तग़ज़ियाई हैवानचा शिकाकियत से गुजरेगा। शिकाकियत यानी गैर जिनसी तौलीद होगी। इस गैर जिनसी तौलीद की वजह से यहाँ पर क्या हासिल होगा? यहाँ पर ये मख्फी हैवानचा हासिल होगा। ये मख्फी हैवानचे या तो सुर्ख खलियों में जाकर सुर्ख कल्वी दौर को जारी रखेंगे या फिर बैरूनी सुर्ख कल्वी दौर या बरू सुर्ख कल्वी दौर को जारी रखेंगे। अब बरू सुर्ख कल्वी दौर यानी यहाँ पर से ये बजर हैवानचे जो है, यहाँ पे मख्फी हैवानचे जो है जिगरी खलियों में जाने के बाद बरू सुर्ख कल्वी दौर को जारी रखेंगे। बरू सुर्ख कल्वी दौर में क्या होगा? यहाँ पर मख्फी हैवानचे गैर मुतासिर जिगरी खलियों में जाएंगे, यानी जो गैर मुतासिर जिगरी खलिए हैं वहां जाएंगे। वहां जाने के बाद फिर इनमें तग़ज़ियाई हैवानचा तैयार होगा। तग़ज़ियाई हैवानचे के बाद शिकाकियत होगी और इसके बाद मख्फी हैवानचा तैयार होगा। ये बाद मख्फी हैवानचे दो तरह के होंगे। एक होगा छोटे खुर्द मख्फी हैवानचे और दूसरा बड़े कला बाद मख्फी हैवानचे। ये अमल 2 दिन में मुकम्मल होता है। छोटे खुर्द हैवानचे जो होते हैं सुर्ख कल्वी दौर में जाते हैं और बड़े कला मख्फी हैवानचे जो होते हैं फिर दूसरे जिगरी खलियों को सुर्ख कल्वी जिगरी खलियों में जाकर बरू सुर्ख कल्वी दौर को जारी रखते हैं। यहाँ पे देखिए ये मख्फी हैवानचे जो है, मख्फी हैवानचे यहाँ पर नए जिगरी खलियों में जाकर यहाँ पर बाद मख्फी हैवानचे तैयार करेंगे जो 2 तरह के होंगे, बड़े बाद मख्फी हैवानचे और छोटे बाद मख्फी हैवानचे। यहाँ पर बड़े बाद मख्फी हैवानचे जो होंगे ये गैर मुतासिर जिगरी खलियों में जाकर बरू सुर्ख कल्वी दौर को जारी रखेंगे और छोटे बाद खुर्द मख्फी हैवानचे जो होंगे ये सुर्ख कल्वी दौर में चले जाएंगे। अब यहाँ पर छोटे सुर्ख कल्वी दौर में क्या होगा? पेश सुर्ख कल्वी दौर का जो मख्फी हैवानचा था वो या फिर बाद सुर्ख कल्वी दौर के जो खुर्द बाद मख्फी हैवानचे हासिल हुए हैं ये दोनों सुर्ख कल्वी दौर की शुरुआत करेंगे।
पेश सुरखलवी दौर में जो मख्फी हैवानचे हासिल हुए थे वो, या फिर बाद सुरखलवी दौर में जो खुर्द बाद मख्फी हैवानचे हासिल हुए थे उससे सुरखलवी दौर शुरू होगा। सुरखलवी दौर में क्या होगा, ये मख्फी हैवानचा जो था, ये मख्फी हैवानचा ऐसे सुरखलिये जो गैर मुतासिरा है उसमें चले जाएंगे। उस सुरखलियों में जाकर, गैर मुतासिरा सुरखलियों में जाकर वहां पर तग़ज़ियाई हैवानचा, कुर्रवी शक्ल के तग़ज़ियाई हैवानचे में तब्दील हो जाएंगे। मख्फी हैवानचा तग़ज़ियाई हैवानचे में चले जाएगा। सुरखलवी दौर में क्या होगा, सुरखलिये जो गैर मुतासिरा है वहां पर मख्फी हैवानचे दाखिल होंगे और कुर्रवी शक्ल के तग़ज़ियाई हैवानचे में तब्दील होंगे। अब तग़ज़ियाई हैवानचा ग़िज़ा को हासिल करेगा, वहां पे खालिया नमूदार होगा, ग़िज़ा को हासिल करने से उसकी जसामत में इजाफा होगा। यहाँ पर खालिया नमूदार होगा और जो खलिया माया होगा और मरकज़ा मुहीती हिस्से में चले जाएगा। तग़ज़ियाई हैवानचा जसामत में बढ़ने की वजह से जो मरकज़ा होगा वो मुहीती हिस्से में चले जाएगा। मुहीती हिस्से में जाने की वजह से वो अंगश्तरी नुमा दिखाई जाएगा, फिंगर रिंग की तरह दिखाई देगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे, प्लाज्मोडियम जो होगा इसे अंगश्तरी नुमा या फिंगर रिंग कहेंगे। मरहले को महरे अंगश्तरी या महरे अंगश्तरी नुमा कहेंगे। यहाँ पर जो खालिया नमूदार हुआ था, जसामत में इजाफा हुआ था, अब क्या होगा, ये खालिया गायब हो जाएगा। इस खालिये के गायब होने की वजह से यहाँ पर काजिब पैर नमूदार हो जाएंगे। काजिब पैर अमीबा नुमा मरहले को जाहिर करते हैं। यहाँ पर काजिब पैर नमूदार होने की वजह से अमीबा नुमा मरहला कहलाएगा। अब यहाँ पर ये अहमर जिस्मिये के जो यहाँ पर हीमोग्लोबिन वगैरह है इसे ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इस माफिया को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे और जसामत में बढ़ जाएंगे। इसमें जसामत में बढ़ने की वजह से अहमर जिस्मिया जो होगा ये दुगना हो जाएगा। यहाँ पे जो सुरखलिये थे ये दुगना हो जाएंगे या अमीबा नुमा हरकत करके ग़िज़ा को, यहाँ पे हीमोग्लोबिन को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और जसामत में बढ़ जाएंगे। हीमोग्लोबिन में से ग्लोबिन हिस्से को वो हजम कर लेंगे, ग्लोबिन हिस्से को हजम कर लेंगे और हीम जो होगा उसको हीमोजीन में तब्दील कर देंगे। ये हीम जो हीमोजीन में तब्दील हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, यहाँ पर मलेरिया सिबका कहते हैं। इस मलेरिया सिबके के मरहले में आरबीसी में खलिए माए में सुर्ख नुक्ते दिखाई देते हैं। आरबीसी के खलिए माए में सुर्ख नुक्ते दिखाई देते हैं जिन्हें शफर के नुक्ते कहा जाता है। शफर के नुक्ते दिखाई देने के बाद अब जो काजिब पैर नमूदार हुआ था वो काजिब पैर भी गायब हो जाएगा। काजिब पैर गायब होने की वजह से जसामत में फिर और इजाफा होगा। ग़िज़ाइयत हासिल करके जसामत में इजाफा करेंगे। ये जसामत में इजाफा होने की वजह से यहाँ पर आरबीसी की पूरी जगह को ये घेर लेगा। घेर कर यहाँ पे शिकाकियत होगी, शिकाकिया बन जाएगा। फिर शिकाकियत यानी गैर जिनसी तौलीद होगी। यहाँ पे तकसीम होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा 12 से 24 जुज़ हैवानचे 12 से 24 जुज़ हैवानचे यहाँ पर पैदा होंगे। ये जुज़ हैवानचे जो होंगे ये हीमोजिन और खून में आजाद हो जाएंगे। जुज़ हैवानचे हीमोजिन के साथ खून में दाखिल हो जाएंगे। इस मरहले को यहाँ पर जो ये शिकाकियत के बाद यहाँ पे 12 से 24 जुज़ हैवानचे जो तैयार हुए, यहाँ पर ये पूरा अमल जो होगा 48 घंटे में मुकम्मल होगा। इस मरहले को गुलाब मरहला कहा जाता है। यहाँ पर मुतादिद बार शिकाकियत की वजह से क्या होगा, शिकाकियत होने की वजह से गैर मुतासिरा सुर्ख खलिये जो होते हैं कम हो जाते हैं। यहाँ पे शिकाकियत बार बार होने की वजह से सुर्ख खलिये जो गैर मुतासिर होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब कम हो जाने की वजह से जुज़ हैवानचा और शिकाकियत नहीं होगी। यहाँ पे जुज़ हैवानचे जो होंगे जवाचे में तब्दील हो जाएंगे। जवाचे छोटे खुर्द जवाजे जिसे नर जवाजे कहते हैं और बड़े जसामत के कला जवाजे जिसे मादा जवाजे कहते हैं। जुज़ हैवानचे जवाचे में तब्दील हो जाएंगे। छोटे खुर्द जवाजे या नर जवाजे, बड़ी जसामत की जो रहेंगे उसे मादा जवाजे कहेंगे। ये जवाजे जो होते हैं खून में दूसरे मेजबान का इंतजार करते हैं 1 हफ्ते तक।
वहां पर इसकी मजीद नशोनुमा नहीं होगी, क्योंकि इंसानी खून की जो तपिश और पीएच होती है इनकी नशोनुमा के लिए गैर मौजू होती है। देखिए यहाँ पर ये जो सुर्ख खलवी दौर है, सुर्ख खलवी दौर में यहाँ पर जो अकल हैवानचा है, ये अकल हैवानचा यहाँ पर तग़ज़ियाई हैवानचा जो होता है इसमें एक खालिया नमूदार होता है। ये खालिया जो नमूदार होता है ये मुहीती हिस्से में मुंतकिल हो जाता है, जिसलिए इस वजह से इसे क्या कहेंगे, अंगश्तरी मरहला कहेंगे। खालिया नमूदार हुआ अकल हैवानची में, सुर्ख खलियों में दाखिल होने के बाद अकल हैवानची में खालिया नमूदार होगा। ये खालिया जो होता है ये मुहीती हिस्से में चले जाएगा। मुहीती हिस्से में जाने के बाद इसे क्या कहेंगे, अंगश्तरी मरहला कहेंगे। अंगश्तरी मरहले के बाद क्या होगा, यहाँ पे खालिया गायब हो जाएगा। गायब होने के बाद यहाँ पर अमीबा, यहाँ पर काजिब पैर नमूदार होंगे। इस अंगश्तरी मरहले के बाद खालिया गायब हो जाएगा और अमीबाई मरहला शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काजिब पैर नमूदार होगा। अब अमीबाई मरहले के बाद क्या होगा, काजिब पैरों की मदद से ये क्या करेंगे, यहाँ पर अहमद जिस्मिये को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे और जिसामत में बढ़ जाएंगे। यहाँ पर बढ़ने के बाद क्या होगा, इसमें यहाँ पर मलेरिया सिपखा तैयार होगा। यहाँ पर हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन हिस्सा होता है इसको ये हजम कर लेते हैं और यहाँ पर हीमोजाइन तैयार करते हैं। अमीबाई मरहले के बाद शिकाकिया होगा। शिकाकिया के बाद यहाँ पर क्या होगा, हीमोजाइन तैयार होगा। ग्लोबिन हिस्से को हजम कर लेंगे और हीम जो रहेगा वो हीमोजाइन में तब्दील हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आरबीसी में छोटे छोटे यहाँ पर नुक्ते दिखाई देंगे, जिसे शफर के दाने कहा जाता है। अब यहाँ पर शफर के दाने बनने के बाद यहाँ पर अमीबाई मरहला जो था वो खत्म हो जाएगा, यानी काजिब पैर यहाँ पर गायब हो जाएंगे और फिर ये जिसामत में इनमें इजाफा हो जाएगा। जिसामत में इजाफा होने के बाद शिकाकियत वाक़ई होने से यहाँ पर 12 से 24 यहाँ पर जुज़ हैवानची तैयार हो। ये जुज़ हैवानची तैयार हो गए। इस मरहले को क्या कहेंगे, गुलाब मरहले को गुलाब मरहला कहेंगे। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ ये जुज़ हैवानची हीमोजाइन के साथ यहाँ पर खून में दाखिल हो जाते हैं। ये तमाम मरहला जो होता है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 48 घंटे में मुकम्मल होता है। अब यहाँ पर मजीद यहाँ पर शिकाकियत नहीं होगी। यहाँ पर ये नर ज़वाजे तैयार होंगे, मादा ज़वाजा और नर ज़वाजा। जो छोटा यहाँ पर खुर्द छोटी जिसामत का खुर्द ज़वाजा होगा वो नर ज़वाजा कहलाएगा और जो बड़ी जिसामत का कला ज़वाजा होगा वो मादा ज़वाजा कहलाएगा। ये नर ज़वाजा और मादा ज़वाजा यहाँ पर खून में ही मौजूद होते हैं। एक हफ्ते के अंदर अगर ये मच्छर के जिस्म में मुंतकिल ना हो तो ये तबाह और हलाक हो जाते हैं, क्योंकि इंसानी खून का पीएच और तपिश इनकी नशोनुमा के लिए गैर मौजूद होता है। अब यहाँ पर मच्छर में इसका दौरे हैं देखेंगे। जब यहाँ पर एक मादा एनाफिलस मच्छर मलेरिया के मरीज को काटता है और खून चूसता है तो ये जो ज़वाजे होते हैं, नर ज़वाजी खलिया और मादा ज़वाजी खलिया जो होते हैं, ये मच्छर की पोटी में या क्रॉप में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ पर ज़वाजाज़ाई यानी ज़वाजे बनने का अमल होता है। इसके अलावा यहाँ पर जुगता तैयार होता है, बारावरी का अमल होता है। फिर इसके बाद बैज़ंबान की तैयारी होती है और फिर इसके बाद बजराजाई होती है। बैज़ंबान की तैयारी होती है और फिर बजराजाई होती है। तो पहले यहाँ पर क्या होगा, ज़वाजाज़ाई होगा। मच्छर के पोटे में जाने के बाद पहले यहाँ पे ज़वाजे बनने का अमल होगा, जिसे ज़वाजाज़ाई कहेंगे। नर ज़वाजा और मादा ज़वाजे की तैयारी। तब नर ज़वाजे की तश्कील में क्या होगा, इसमें जो छोटे जिसामत के खुर्द ज़वाजे थे इनमें 8 दुख्तर मरकज़ों में ये तकसीम होगा। 8 दुख्तर मरकज़ों में तकसीम होने के बाद क्या होगा, इसके जो खलिया माया रहेगा, ये खलिया माया से सौतिये नुमा ज़ायदे बाहर निकले। नर ज़वाजा जो होता है यहाँ पर इससे 8 दुख्तर मरकज़ों में ये तकसीम हो जाएगा। इससे सौतिया नुमा ज़ायदे निकलेंगे। ये सौतिया नुमा ज़ायदे जो होंगे ये नर ज़वाजे को तश्कील देंगे। ये सौतिया नुमा ज़ायदे जो होंगे ये नर ज़वाजे को तश्कील देंगे। यहाँ इसके अलावा यहाँ पे मादा ज़वाजा जो होता है, मादा ज़वाजे का जो मरकज़ा होता है मुहीत की जानिब हरकत करता है
और इस मकाम पर खलिया माया एक उभार को तश्कील देता है जिसे 12वरी मखरूत कहते हैं। मादा ज़वाजी में क्या तब्दीली होती है? यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर मादा ज़वाजी का जो मरकज़ा होता है मुहीत की जानिब हरकत करता है, तो यहाँ पर खलिया माए का एक उभार तश्कील पाता है जिसे 12वरी मखरूत कहा जाता है। अब नर ज़वाजा तैयार हो गया, मादा ज़वाजा तैयार हो गया, इसके बाद यहाँ पर 12वरी का अमल होगा। नर और मादा ज़वाजी का एक दूसरे में जम होना 12वरी कहलाएगा। ये अमल कहाँ पर होगा? मच्छर के पोटे में होगा। इस 12वरी के नतीजे में यहाँ पर मिलवा नवात जिसे जुक्ता कहेंगे, मिलवा नवात यहाँ पर तैयार हो जाता है। 12वरी के अमल में यहाँ पर मिलवा नवात तश्कील पाता है। चूंकि यहाँ पर दोनों ज़वाजी नर और मादा ज़वाजी जसामत में मुख्तलिफ हैं, तो इसे गैर मुशाबा ज़वाजियत कहेंगे। मादा और नर ज़वाजी जसामत में मुख्तलिफ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? गैर मुशाबा ज़वाजियत कहेंगे। इस गैर मुशाबा ज़वाजियत की 12वरी से यहाँ पर जुक्ता हासिल होगा। ठीक है, इसे 12वरी कहेंगे। अब जुक्ता हासिल होने के बाद यहाँ पर बैज अम्बान बनेगा। ये ऊकाइनीट या ऊसाइट्स या बैज अम्बान की तश्कील होगी। यहाँ पर ये जुक्ता जो होता है ये कुछ वक्त के लिए गैर फ़आल होता है। उसके बाद ये 18 से 24 घंटों के दौरान ये जुक्ता जो होता है पतले मुतहरिक दूधानुमा बैज हरकिया में तब्दील हो जाता है। बैज हरकिया में ये जुक्ता पहले तो गैर मुतहरिक होता है, फिर 18 से 24 घंटे में क्या होता है? ये मुतहरिक पतले दूधानुमा बैज हरकिया में तब्दील हो जाता है। लांबे पतले बैज हरकिया में तब्दील होता है। फिर इसके बाद क्या होता है? ये दायरवी शक्ल इख्तियार करता है। यहाँ पर पतले लांबे ऊकाइनेट या बैज हरकिया में तब्दील होता है। उसके बाद ये दायरवी शक्ल इख्तियार करता है और अपने अतराफ में एक अंबानिया दीवार बना लेता है हिफाजत के लिए। इस अंबान से घिरे इस बैज हरकिया को बैज अंबान कहें। 12वरी की बाद जुक्ता तैयार होता है। जुक्ता जो होता है ये गैर फ़आल होता है। फिर इसके बाद ये 18 से 24 घंटों में लांबा और पतला मुतहरिक हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है? ये दायरवी शक्ल इख्तियार करता है। दायरवी शक्ल इख्तियार करने के बाद ये अपने अतराफ में एक अंबान बना लेता है। तो बैज़ी को अंबान के साथ क्या कहेंगे? बैज अंबान कहेंगे। तो ये बैज अंबान कहा जाता है। ये बैज अंबान तकरीबन 50 से 500 बैज अंबान जो होते हैं मच्छर के पोटे की दीवार पर पाए जाते हैं। फिर इसके बाद बैज अंबान तैयार होने के बाद बैज अंबान में से बजर हैवानची की तैयारी जो होगी, बैज अंबान से बजर हैवानची की जो तैयारी होगी उसे बजरा जाई कहेंगे। बजरा जाई यानी बैज अंबान से बजर हैवानची की तैयारी बजरा जाई कहलाएगी। अब यहाँ पर बैज अंबान का जो मरकज़ा होता है, बैज अंबान का ये जो मरकज़ा होता है, इसमें सबसे पहली तख्फीफी तकसीम होती है। पहले तख्फीफी तकसीम होती है और मुतअद्दिद बार क़ती तकसीम होती है। फिर इसके नतीजे में क्या होता है? यहाँ पर 1000 दुख्तर मरकज़े हासिल होते हैं। बैज अंबान में पहले तख्फीफी तकसीम होगी, फिर इसके बाद क़ती तकसीम होगी, जिसके नतीजे में यहाँ पर 1000 दुख्तर मरकज़े हासिल होते हैं। ये दुख्तर मरकज़े को खलिया माया का कुछ हिस्सा घेर लेता है। ये फिर इसके बाद दरांती नुमा बजर हैवानचे में तब्दील हो जाते हैं। बैज अंबान को बजर हैवानचे के साथ क्या कहते हैं? बजर अंबान कहते हैं। बजर अंबान किसे कहते हैं? यहाँ पर बैज अंबान को बजर हैवानचे के साथ बजर अंबान कहते हैं। ये बजर हैवानचे जो होते हैं मच्छर के दमवी क़हर में आज़ाद हो जाते हैं। ये बजर हैवानचे बजर अंबान फटने से बजर हैवानचे आज़ाद हो जाते हैं। ये बजर हैवानचे कहाँ जाते हैं? मच्छर के दमवी क़हर में आज़ाद होते हैं। यहाँ से ये बजर हैवानचे लुआब गुदूद में जाते हैं और यहाँ पर दूसरे मेज़बान में तादिये के लिए यहाँ पर तैयार होते हैं। तो मच्छर में ये प्लाज्मोडियम का जो दौरे हयात है इसको मुकम्मल होने के लिए 10 से 24 ज़वाजे तैयार होते हैं। 12वरी का अमल होता है। 12वरी के अमल के बाद बैज हरकिया और बैज अंबान तैयार होता है। बैज हरकिया और बैज अंबान तैयार होता है। ज़वाजा जाई ज़वाजे तैयार होते हैं। 12वरी के अमल से जुक्ता तैयार होता है। फिर बैज अंबान और बैज हरकिया तैयार होता है। फिर बजरा जाई यानी बजर अंबान से बजर हैवानचे के तैयार होने का अमल होता है।
नर ज़वाजा और मादा ज़वाजे की बारावरी से जुक्ता तैयार होता है। ये जुक्ता जो होता है ये गैर मुतहरिक होता है पहले तो कुछ वक्फे के लिए, फिर 18 से 24 घंटे के दौरान ये क्या होता है, लामे मुतहरिक बैज हरकिया में तब्दील हो जाता है। ये बैज हरकिया जो होते हैं पोटे की दीवार में दाखिल हो जाते हैं और शक्ल में दायर भी बन जाते हैं। फिर इनके अतराफ में एक अंबानी दीवार बन जाती है। तो बैज हरकिया अंबान के साथ क्या कहलाता है, बैज अंबान कहलाता है। ये बैज अंबान जो होता है, इस बैज अंबान से बजर हैवानची की तैयारी क्या कहलाती है, बजरा जाई कहलाती है। तो यहाँ पर बैज अंबान जो होता है, इस बैज अंबान की मरकज़ में पहले तखफीफी तकसीम वाक़ई होती है, फिर मुतअद्दिद बार क़िती तकसीम वाक़ई होती है, जिसके नतीजे में 1000 यहाँ पर दुख्तर मरकज़ें हाजिर होते हैं। ये दुख्तर मरकज़ें जो होते हैं इनको खलिए माए का कुछ हिस्सा घेर लेता है, जिसके नतीजे में बजर हैवानची, यहाँ पे दरांती नुमा बजर हैवानची तैयार होते हैं। तो बैज अंबान बजर हैवानची के साथ बजर अंबान कहलाता है। बैज अंबान बजर हैवानची के साथ बजर अंबान कहलाता है। बजर अंबान की फटने से यहाँ पर बजर हैवानची आज़ाद हो जाते हैं मच्छर की दमवी खार में। फिर यहाँ पर मच्छर के दमवी खार से ये बजर हैवानची लुआबे गुदूद में जाते हैं, मच्छर के लुआबे गुदूद में जाते हैं और दूसरे मेज़बान में तादिये के लिए तैयार होते हैं। इस तरह मच्छर में प्लाज्मोडियम का जो दौरे हयात होता है ये तकरीबन इसके लिए मुकम्मल होने के लिए 10 ता 24 दिन दरकार होते हैं।